साथियों, आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की विशेषताएं। अभी जो कंप्यूटर की जो विशेषताएं होती हैं, इनमें जो आधुनिक संदर्भ में जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है वो कंप्यूटर का रहा है। किसका? यानी कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, जिसमें कंप्यूटर की जो विशेषताएं होती है हमारे मेंस में या तो 7 नंबर में या फिर वो 10 नंबर में, ये क्या हो सकता है कि पूछ सकता है। अब कंप्यूटर की विशेषताओं में सबसे पहले जो आती हैं वो आती हैं कंप्यूटर की गति। अब कंप्यूटर की गति किसको कहते हैं? देखो, कंप्यूटर में क्या होता है, जो भी हम निर्देश देते हैं उन निर्देशों को 1 सेकेंड में जो कंप्यूटर जो प्रोसेस करता है उसको क्या कहा जाता है? कंप्यूटर की गति होती है वो। और कंप्यूटर की गति जो होती है वर्तमान में MIPS में उसको मेज़र किया जाता है, यानी कि 1 सेकेंड में प्रोसेस जो करता है वो MIPS में करता है। MIPS जो होता है तो मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। जो नेक्स्ट जो आती हैं वो आती हैं स्वचालित, यानी क्या होता है कि स्वचालित विशेषताएं होती हैं कंप्यूटर की। नेक्स्ट इसमें ये होता है कि इसमें जो भी हम गणना करते हैं, गणना के दौरान इसमें क्या होता है कि किसी प्रकार का जो है इसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है। गणना के दौरान मानवीय जो हस्तक्षेप होता है, मानवीय हस्तक्षेप वो क्या होता है कि नगण्य होता है इसमें गणना के दौरान। तो क्या होता है कि एक स्वचालित युक्ति होती है। फिर आता है ये त्रुटि रहित कार्य करता है। नेक्स्ट जो कंप्यूटर की विशेषताएं आती हैं वो क्या होता है? त्रुटि रहित कार्य करना। अब त्रुटि रहित यानी कार्य करना है कि जो इसका एक्यूरेसी पावर होता है, त्रुटि रहित कार्य यानी कि त्रुटि रहित कार्य की जो इसमें ये होगा, देखो जब भी हम कंप्यूटर को अगर डेटा या कोई भी निर्देश अगर हम देते हैं, अगर वो सही अगर होंगे तो क्या होगा कि हमारा जो परिणाम होगा वो भी क्या होगा? सही होगा। अर्थात क्या होगा? परिणाम त्रुटि रहित होगा। इसका एक्यूरेसी पावर क्या होता है कि बिना किसी त्रुटि के अगर हम उसको सही अगर डेटा को निर्देश देंगे तो सही परिणाम ही यहाँ पे क्या आउटपुट के रूप में यहाँ पे हमें देगा। नेक्स्ट जो इसकी विशेषताएँ आती हैं साथ ही वो आती है इसकी स्थायी स्टोरेज यूनिट, स्थायी स्टोरेज क्षमता। नेक्स्ट क्या आती है? स्थायी स्टोरेज क्षमता, स्थायी स्टोरेज क्षमता। अभी जो स्थायी स्टोरेज क्षमता होती है ये किसकी होती है? देखो, कंप्यूटर में किसी प्रकार के निर्देश और डेटा या को देने के लिए कंप्यूटर में क्या होती है? मेमोरी होती है। अब मेमोरी के द्वारा क्या होता है कि जितने भी डेटा होते हैं, है ना, निर्देश होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, डेटा निर्देश को क्या किया जाता है कि स्थायी रूप से इनको स्थायी रूप से इनको क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। स्थायी रूप से अगर स्टोर होगा तो क्या होगा? एक फ़ायदा में ये भी होगा कि हम इनको इन डेटाओं को जो है जो हमारे डेटा सेव होते हैं उनको क्या हो सकता है? हम तीव्र गति से प्राप्त कर सकते हैं। ये किसकी विशेषताएं हो गई? यानी कि स्थायी रूप से जो स्टोरेज डेटा होता है उसको तीव्र गति से प्राप्त करना, ये एक इसकी विशेषताएं हो गई। जो नेक्स्ट जो इसकी विशेषताएं होती हैं वो होती हैं कि जल्द निर्णय लेने की क्षमता होती है। इसमें क्या होती है साथियों? जल्द निर्णय लेने की क्षमता होती है। जल्द यानी कि इसका जो डिसीजन मेकिंग होता है पावर, जल्द निर्णय लेना। यानी क्या होता है कि जो पूर्व में जो निर्देश दिए जाते हैं, इसको पूर्व में दिए गए निर्देशों के आधार पर क्या करता है ये कि जल्द निर्णय लेता है उनको। और नेक्स्ट जो इसकी विशेषताएं आती हैं वो विशेषताएं आती है विविधता। अब विविधता क्या होती है? देखो, आधुनिक कंप्यूटर में क्या होता है कि अलग अलग तरह के कार्य जो होते हैं इसके द्वारा क्या होते हैं कि संपन्न किए जाते हैं। यानी कि अलग अलग कार्य को ये क्या करता है कि एक साथ संपन्न करता है। अलग अलग कार्य को एक साथ क्या करना? संपन्न करना, वो होती है इसकी विविधता। और जो नेक्स्ट जो होती हैं वो होती है पुनरावृत्ति यानी कि रिपीटेशन। देखो, पुनरावृत्ति में क्या होता है कि एक ही तरह के जो कार्य होते हैं को बार बार करने पर
क्या होता है कि यानी कि जो एक ही कार्य होते हैं, एक ही जो कार्य होते हैं उनको बार बार जो है समान विश्वसनीयता और तीव्रता के साथ में, विश्वसनीयता और तीव्रता के साथ में क्या करता है कि संपन्न करता है। एक विशेषताओं की विविधता, एक हो गई पुनरावृत्ति, यानी कि एक ही कार्य बार बार जो है वो समान विश्वसनीयता और क्या करता है कि तीव्रता के साथ में संपन्न वो करता है। अब एक और जो विशेषताएं आती हैं कंप्यूटर की, वो आती हैं कि गोपनीयता। सीक्रेट से क्या होता है? गोपनीयता। इसमें क्या होता है कि हम पासवर्ड के द्वारा जो कंप्यूटर के जो कार्य होते हैं कंप्यूटर के, उनको क्या कर सकते हैं हम? गोपनीय रखते हैं, यानी कि पासवर्ड के द्वारा कंप्यूटर की गोपनीयता को बनाए रखा जाता है। जो नेक्स्ट जो विशेषताएं आती हैं वो आती हैं कार्य की विविधता, कार्य की एकरूपता। कार्य की एक रूपता। अब कार्य की एक रूपता क्या होती है कि जो लगातार जो होता है एक ही तरह का जो कार्य होता है, लगातार एक ही तरह का कार्य करने के बाद भी क्या होता है कि इसकी जो कार्य की जो गुणवत्ता होती है, जो क्वालिटी होती है, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि जो कार्य की गुणवत्ता पर नगण्य प्रभाव इसका होता है। तो जो लास्ट में जो इसकी एक विशेषता आती है वो आती है कागज़ की खपत में कमी। अब कागज़ की खपत में कमी कैसे होती है? देखो, जो इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर के सही प्रयोग से कागज़ के जो है खपत में कमी आती है। अगर कंप्यूटर का हम अगर सही प्रयोग करेंगे तो कागज़ की जो खपत होगी वो कम होगी। इससे क्या होगा? अब इससे ये होगा कि पर्यावरण संरक्षण में हमें मदद मिलेगी। क्या होगा? अगर कंप्यूटर का सही प्रयोग किया गया, सही प्रयोग से कागज़ की खपत में आती है कमी, जिससे क्या होता है कि पर्यावरण संरक्षण भी होता है। पर्यावरण संरक्षण में क्या होता है कि मदद मिलती है। तो साथियों, ये जितनी भी विशेषताएं थी हमने कंप्यूटर के संदर्भ में पढ़ी हैं। हमने जो विशेषताएं पढ़ी हैं वो विशेषताएं जो हैं, सबसे पहले हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है कंप्यूटर की गति। फिर नेक्स्ट जो विशेषताएं हमने देखी थी वो है स्वचालित, यानी कि स्वचालन का इसमें क्या होता है कि गुण होता है। ठीक है। फिर जो नेक्स्ट जो हमने इसमें विशेषताएं पढ़ी थी वो पढ़ी थी कि ये त्रुटि रहित कार्य करता है। त्रुटि रहित कार्य करता है। फिर जो हमने इसमें पढ़ा था वो पढ़ा था स्थायी स्टोरेज क्षमता होती है इसकी, स्थायी स्टोरेज कैपेसिटी। फिर जो नेक्स्ट जो साथियों हमने पढ़ा था वो पढ़ा था अगर स्थायी स्टोरेज अगर होगा तो हम क्या करते हैं, सूचना तीव्र गति से प्राप्त कर सकते हैं। सूचना को तीव्र गति से क्या करना, फाइंड करना या प्राप्त करना, ये इसकी एक विशेषता हो गई। फिर जो नेक्स्ट हमने पढ़ा था वो जो हमने पढ़ा था जल्द निर्णय लेने की क्षमता इसमें होती है। जो डिसीजन इसकी मेकिंग होती है पावर, जल्द निर्णय लेने की क्षमता होती है इसमें। और फिर जो नेक्स्ट हमने पढ़ा था वो पढ़ा था विविधता, यानी कि अलग अलग कार्य या फिर जो आधुनिक अलग अलग कार्य जो होते हैं वो एक ही साथ क्या करता है, वो संपन्न करता है। फिर जो हमने देखा था एक गोपनीयता भी हमने देखा था,
गोपनीयता यानी कि पासवर्ड के द्वारा हम कंप्यूटर के जो कार्य होते हैं उनको क्या कर सकते हैं, उनको गोपनीय हम इसको इसमें बना सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट हमने देखा था वो कार्य की एक रूपता। अगर कार्य की एक रूपता अगर होगी यानी कि एक